हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल बैक टू बैक क्लासेस। तो आज स्टार्ट करेंगे हम लोग वाइज टाइप ऑफ फंक्शंस, उसके ग्राफ भी थोड़ा बहुत देखेंगे। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं एलजेब्रिक फंक्शंस। तो पहला है हमारा एलजेब्रिक फंक्शंस। ठीक है, तो एलजेब्रिक फंक्शंस में मतलब आप एलजेब्रिक फंक्शन मतलब क्या हो गया, जितना भी आपने पॉलिनोमियल पढ़ा है, पॉलिनोमियल फंक्शन, ये सब एलजेब्रिक में आता है। तो पहला इसमें आएगा मोनोमियल फंक्शन। मोनोमियल फंक्शन अभी ये क्या होता है? तो मोनोमियल फंक्शन इसको बोलते हैं जिस कंसिस्टिंग ऑफ ओनली वन टर्म ऑफ फॉर्म ए पावर एक्स एन। और मान लो एग्जाम्पल जैसे ले लेते हैं कि केवल मान लो ये दिया हुआ है 2x3, तो ये क्या है? मोनोमियल है। या फिर ऐसा दे दिया हो 2x² + 3x, तो ये मोनोमियल नहीं है। यहाँ मतलब बस सिंगल टर्म होना चाहिए, तो उसको बोलेंगे मोनो मतलब सिंगल, तो मोनोमियल फंक्शन उसको बोलेंगे। पॉलिनोमियल मतलब क्या होता है? पॉली मतलब ढेर सारा। तो अगर बहुत सारे टर्म्स हो जाएं तो उसको बोल देंगे पॉलिनोमियल फंक्शंस। तो अगर ये किस में आएगा, इसको बोलेंगे, कौन सा पॉलिनोमियल था ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल था, तो इसको बोलेंगे पॉलिनोमियल फंक्शन। अब पॉलिनोमियल फंक्शन में भी अगर हम बाइफरकेट करें तो हम क्या बोल सकते हैं? एक होता है कांस्टेंट फंक्शन, जैसा नाम है वैसा इसका काम है। कांस्टेंट फंक्शन मतलब जिसकी वैल्यू कांस्टेंट रहे, एक्स कुछ भी रखो वैल्यू वो एक ही दे। जैसे मान लो, तो इसका ग्राफ कैसे बनेगा? ये y हो गया, ये x हो गया, ये ओरिजिन हो गया। तो x आप कुछ भी रखो, ये हमेशा कोई k की वैल्यू, कोई एक कांस्टेंट की वैल्यू देगा। मान लो k, अब k कुछ भी हो सकता है, 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, -1, नीचे भी ग्राफ जा सकता है, लेकिन इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाता है। तो कांस्टेंट फंक्शन किसको बोलते हैं? जो इंडिपेंडेंट ऑफ x हो जाए। ठीक है, तो उसको बोलेंगे कांस्टेंट। मतलब x कुछ भी रखो, मैं तो एक ही वैल्यू दूंगा, k कुछ भी हो सकता है, 2, 3, 4, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिया रहेगा। आइडेंटिटी फंक्शन हम लोग पहले भी देख चुके हैं, एक बार फिर से देख लेते हैं। आइडेंटिटी फंक्शन क्या होता है? तो आइडेंटिटी मतलब मिरर इमेज। ठीक है, ये है y = x लाइन, ओरिजिन से पास कर रहा है। ठीक है, जैसा आप x में रखो वैसा ही y में मिलेगा। यहाँ -1 रखोगे तो यहाँ भी -1 मिलेगा, यहाँ -2, यहाँ 1 रखोगे 1 मिलेगा, 2 रखोगे 2 मिलेगा। तो इस तरह के फंक्शन को बोलेंगे हम लोग आइडेंटिटी फंक्शन। ये वाला एंगल कितना होगा? 45 डिग्री। रेडियन में इसको हम क्या बोलेंगे? π/4 रेडियन। ठीक है, तो ये हो गया आपका आइडेंटिटी फंक्शन। हम देखिए रेशनल फंक्शन क्या होता है। तो ये हम पहले से ही जानते हैं, जो p/q के फॉर्म में हो, वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0, इसको बोलते हैं रेशनल फंक्शंस। इरेशनल फंक्शन किसको बोलेंगे? इरेशनल फंक्शन पे हम जानते हैं जिसका पावर, जिस पे x के पावर क्या हो, नॉन इंटीग्रल हो, मतलब इंटीजर ना हो। जैसे x के पावर 1/2, इसको हम क्या लिखते हैं? √2 लिखते हैं, √x लिखते हैं। तो ये इस तरह के फंक्शन क्या बोलेंगे? इरेशनल, क्योंकि ये पावर क्या है? इंटीजर नहीं है। इंटीजर के अलावा अगर कोई पावर हो जाता है वो रेशनल होता है। इंटीजर तो नहीं होना चाहिए और वो रेशनल होना चाहिए। तो रेशनल अगर पावर हो जाए तो उसको बोलेंगे हम लोग इरेशनल फंक्शन। ठीक है, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन आप पढ़ने जा रहे हो, वो है मॉडुलस फंक्शन। ठीक है, मॉडुलस फंक्शन थोड़ा बहुत आप जानते हो कि हमेशा इसका रेंज पॉजिटिव होता है, डोमेन में कुछ, डोमेन इसका ऑल रियल नंबर्स होता है। लेकिन अब सही तरीके से हम पढ़ने जा रहे हैं कि क्या है। तो अगर मॉड x, इसको मॉड ये बोलते हैं, इसको मॉड पढ़ते हैं, मॉड x, इसको हम लोग बाइफरकेट कर सकते हैं दो स्ट्रेट लाइंस में। एक है ये y = x और एक है y = -x। अब ऐसा क्यों किया गया? देखिए, अगर x पॉजिटिव है या x = 0 है तो उस पर वो तो ऑटोमेटिक वो प्लस ही देगा। तो यानी हम पॉजिटिव x के लिए और = 0 के लिए हम इसको डायरेक्ट मॉड x को डायरेक्ट x लिख सकते हैं। और अगर
x की वैल्यू निगेटिव है और हमें क्या चाहिए, मॉड x क्या कर देता है उसको पॉजिटिव, तो हमें एक माइनस अगर हम बाहर लगा देंगे तो वो मॉड की तरह ही काम करेगा। यानी अगर हम ये देखें तो मॉड को हम लोग दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है। एक x जब x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब आप देखो 1 रखोगे, मान लो x 1 रखा तो 1 ही तो देगा, पॉजिटिव ही देगा। अगर आपने -1 रखा तो आपको 1 चाहिए, 1 कब मिलेगा, जब x के आगे आप माइनस लगा दो। तो इस तरह से हमने दो, क्योंकि देखिए मॉड x कोई प्लॉट नहीं होता है, आप प्लॉट क्या करते हो, स्ट्रेट लाइन प्लॉट करते हो, आगे आप कोनिक सेक्शन पढ़ोगे उसमें पैराबोला ये सब प्लॉट करोगे, तो वैसे ही आप स्ट्रेट लाइन ही प्लॉट कर सकते हो। इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसको स्ट्रेट लाइन में बाइफरकेट करना पड़ेगा। अब देखो आप कैसे प्लॉट करोगे, दो है, प्लॉटिंग समझिएगा आप। x 0 से लेके सभी पॉजिटिव नंबर के लिए कौन सा स्ट्रेट लाइन फॉलो कर रहा है, y इक्वल टू एक्स। y इक्वल टू एक्स कैसा होता है, लाइन ऐसा होता है, यहां से ये 45 डिग्री बनाता है, ठीक है, ओके। चलिए यहाँ पे हमने ये इसको कंसीडर कर लिया। अब इन्होंने क्या बोला कि निगेटिव x के लिए भाई -x देता है, तो यानी y इक्वल, ये है आपका कौन सा लाइन, y इक्वल टू एक्स, और ये कौन सा लाइन हो जाएगा, -1 स्लोप हो गया इसका। ये सब आप स्ट्रेट लाइन में पढ़ोगे, y इक्वल टू -x, तो ये आपका इसका प्लॉटिंग हो गया, ठीक है। तो v की तरह बनता है ये, और इन दोनों के बीच का एंगल आप बता दो अभी कितना बन रहा होगा। अगर ये 45 है तो ये कितना हो गया, 90 डिग्री, ठीक है। तो ये इस तरह से आप मॉडुलस फंक्शन का ये ग्राफ हो जाता है। अब हम लोग प्रॉपर्टीज की बात करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस फंक्शन। तो क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, पहली प्रॉपर्टी है कि मॉड ऑफ x प्लस माइनस वाई इज लेस देन मॉड ऑफ x प्लस मॉड ऑफ y, ठीक है। अब ये कैसे आया, ये बोलता है सपोज कि x प्लस वाई क्या है, कोई एक ट्रायंगल है, x प्लस वाई क्या है, कोई ट्रायंगल का लेंथ है, या x माइनस वाई भी कोई ट्रायंगल का लेंथ है, ठीक है। तो आपको ये पता है कि सम ऑफ टू साइड्स ऑफ ट्रायंगल इज ऑलवेज ग्रेटर देन थर्ड साइड। तो अगर थर्ड साइड x प्लस वाई हो या x माइनस वाई हो, तो वो हमेशा उसका मॉड क्या होगा, मॉड मतलब उसका डायमेंशन, लेंथ बता रहा है। लेंथ कभी भी निगेटिव नहीं होता, इसलिए हम लोग लेंथ में हमेशा मॉड लगा देते हैं। और ऐसे ही यहाँ पे भी मॉड लगाया कि अगर मान लीजिए x उसका डायमेंशन है तो आप मॉड लगा दो तो लेंथ हो गया। अगर उन दोनों का लेंथ का समेशन करेंगे तो हमेशा ही तीसरे साइड से ज़्यादा आएगा। तो ये एक प्रॉपर्टी हो गई मॉडुलस की। सेकेंड प्रॉपर्टी ये है, ये भी आप सोच के बता सकते हो, ये भी ट्रायंगल से ही है, कि दो ट्रायंगल के साइड्स का लेंथ का डिफरेंस, दो ट्रायंगल के साइड के लेंथ का डिफरेंस हमेशा थर्ड साइड से छोटा होता है। ये प्रॉपर्टी हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो अगर एक साइड मान लो x प्लस वाई है और बाकी दो साइड क्या हो गए, मॉड x और मॉड y, तो इन दोनों का डिफरेंस लेंथ का जब ले रहे हैं तो ये हमेशा क्या आ रहा है, छोटा आएगा थर्ड वाले से, ठीक है। तीसरी प्रॉपर्टी ये है कि अगर मिनिमम वैल्यू आपको बताना हो, मिनिमम वैल्यू ऑफ मॉड x माइनस ए प्लस मॉड x माइनस बी, बस इसका आपको मिनिमम वैल्यू पूछ रहा है कि इसका मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है। तो आप बोल दोगे कि सर ये तो मॉड a माइनस बी होगा, ठीक है। ये आपको याद रखना है। प्लॉटिंग इसको बाद में कॉन्सेप्ट समझेंगे क्यों ऐसा होता है, अभी आपको स्ट्रेट लाइन प्लॉटिंग सही से नहीं आती। तो अभी आप बस ये मान के चलो कि मिनिमम वैल्यू क्या होगा, मॉड a माइनस बी होता है। तो जब भी अगर ऐसा कहीं पे, जैसे मान लीजिए आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि मॉड ऑफ x माइनस 2 प्लस मॉड ऑफ x माइनस 3 इसकी मिनिमम वैल्यू बताइए, तो आप क्या कर दोगे तुरंत, ये सर इसका आंसर हो जाएगा a है यहाँ पे 2 और b है यहाँ पे 3, तो इसका आंसर हो जाएगा 1। तो मिनिमम वैल्यू इसकी क्या हो जाएगी, 1,
अब अगला पिछले प्रॉपर्टी का वाइस वर्सा है कि अगर मान लो ये का समेशन इसके बराबर हो जाए, ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि ये मिनिमम वैल्यू दे रहा है। तो मिनिमम वैल्यू दे रहा है मतलब इसका मतलब x जो है आपका वो a और b के बीच में है, ठीक है। अगर ऐसा है तो x जो है a और b के बीच में लाई कर रहा है। पांचवी प्रॉपर्टी है मैक्सिमम वैल्यू। इसका अगर आपसे मैक्सिमम वैल्यू पूछ दे, इसका मॉड ऑफ, ये है मॉड ऑफ x माइनस ए माइनस मॉड ऑफ x माइनस बी का होल मॉड इज इक्वल टू, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, मॉड ऑफ a माइनस बी। ध्यान रखिए यहाँ डबल मॉड है, तो जब भी डिफरेंस लेंगे तो एक डबल मॉड रहेगा, ये आप याद रखिए, क्योंकि डिफरेंस ऐड करने में तो कभी भी निगेटिव नहीं आएगा, लेकिन माइनस करने पे मॉड का निगेटिव आ सकता है, इसलिए हमने बाहर भी एक मॉड लगाना पड़ता। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं। शुरुआत की दो प्रॉपर्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस पे हम लोग कुछ क्वेश्चंस करेंगे। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स, पहला क्वेश्चन है कि मॉड ऑफ 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 3, ऐसे लिखा हुआ है। तो देखिए आपको क्या करना है, आपको ये करना है कि एक बार प्लस लेना पड़ेगा, एक बार माइनस। तो एक बार मॉड को, जब भी मॉड का यही मतलब होता है कि इसका मतलब ये हुआ कि आप इसको एक बार प्लस लीजिए या इधर एक बार इसको +3 मान लीजिए, एक बार -3। तो एक बार +3 के लिए सॉल्व करेंगे और साथ ही साथ एक बार -3 के लिए भी सॉल्व करेंगे। तो यहाँ अगर इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमें x की वैल्यू मिल जा रही है -1, और इसको अगर सॉल्व करें तो हमें मिल जा रहा है x इक्वल टू, तो दोनों ही हमारे आंसर सही हैं। तो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, -1, और आप रख के भी देख लो, -1 रखोगे तो भी -2 + 5 3 होगा, 3 का मॉड 3 होगा। -4 रखोगे तो ये -8 देगा, -8 + 5 कितना हो गया, -3 का मॉड 3 ही देगा। तो इसलिए ये दोनों सेटिस्फाई करेगा, ठीक है। अब एक क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इसमें हम क्या करेंगे, फिर से वही चीज़ लगाएंगे, लेकिन यहाँ इनइक्वालिटी को हमको सॉल्व करना है। तो एक बार आप प्लस ले लो, तो 2x + 3 इज लेस देन 7। 3 इधर गया तो आप क्या बोल दोगे, 2x इज, यानी x इज लेस देन 2। एक आपका आंसर ये आएगा। अच्छा, इसके लिए अब आप क्या करो, 2x + 3 इज लेस देन -7, -7 बोल सकते हैं। अब आप क्या करो, इसको उधर लेते जाओ तो ये हो जाएगा -10, फिर 2 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा -5, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे आपको एक चीज़ और ध्यान रखना है कि जब आप यहाँ माइनस वाला पार्ट जब लोगे तो ये वाला इनइक्वालिटी का साइन नहीं रहेगा, ये हो जाएगा, ठीक है। तो अगर हम दोनों को कंबाइन करें तो हम क्या लिख सकते हैं कि -5 से बड़ा होना चाहिए और 2 से छोटा होना चाहिए, तो ये x का रेंज हो जाएगा। देखिए सिंपली आप ये समझ लो कि अगर मॉड x इज लेस देन a दिया हुआ है, मैं जनरल फॉर्मूला बता रहा हूँ, तो इसका मतलब ये होता है कि जो x है वो -a से a के बीच में लाई कर रहा है, ठीक है। ये एक सीधी प्रॉपर्टी है, सीधी बात है। मान लो मॉड x इज लेस देन 2 है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि x की वैल्यू -2 से +2 तक हो सकती है, तभी तो ये 2 से छोटा वैल्यू देगा या 2 देगा, इसीलिए -a से +a। तो ये आप जनरलाइज फॉर्म है, ठीक है। तो अगर इसी क्वेश्चन को हम लोग उस तरह से करें, इसी फॉर्मूले को यूज करके, तो हम क्या लिख सकते हैं कि 2x + 3 is less than equal to -7 is greater than +7, ठीक है। लाइज बिटवीन लिख लेंगे। अब हम दोनों साइड क्या करें, -3 से माइनस कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x और ये हो जाएगा 4, फिर 2 से डिवाइड कर लें तो, ठीक है। तो देखिए डायरेक्ट आंसर वही सेम आ गया। तो इसका मतलब ये हुआ, जब भी ऐसा आएगा तो आप क्या करोगे, इसका मतलब ये होता है, ठीक है।
अगर आपको ये एग्जॉर नहीं हो रहा तो आप थोड़ा एग्जाम्पल एक्स का ऐसा लेके देखिए, आपको खुद समझ में आएगा कि कैसे ये वैल्यू सेटिस्फाई कर रहा है। ठीक है, जैसे आप 2 रख लीजिए, एक्स की वैल्यू 1 रख के देखिए, ए की वैल्यू 2 मान के चलिए, ठीक है, और उसके अकॉर्डिंग देखिए कि एक्स में क्या क्या रख सकता हूँ, तो आपको समझ में आएगा कि क्यों ये वैल्यूज़ ही रख रहे हैं हम लोग। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके सामने, इसमें बहुत चीज़ आप सीखने को मिलेगा आपको। देखिए यहाँ दिया है मॉड x माइनस 3 मॉड 4 माइनस एक्स इक्वल टू 1। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आए तो आप पहले तो x को सीधा कर लीजिए, क्योंकि मॉड में 4 माइनस एक्स और x माइनस 4 दोनों ही सेम ही चीज़ है, क्योंकि वो प्लस ही देना है। ठीक है, ये आपने कर लिया। अब आपको क्या करना है, ध्यान से सुनिएगा। मॉड वाली वैल्यू के अंदर की वैल्यू को आपको 0 से इक्वेट करना है। 0 से इक्वेट किया तो यहाँ से क्या मिला आपको, 3 मिला x की वैल्यू, यहाँ से x की वैल्यू 4 मिला, बस। अब आप कहाँ चले जाइए, नंबर लाइन पे। ठीक है, तो यहाँ है 3, यहाँ है 4। ठीक है, अब आपको ये डिसाइड करना है कि ये जो 3 है, 3 से अगर मैं यहाँ पे छोटा वैल्यू रखता हूँ, ठीक है, तो छोटा वैल्यू रखूंगा तो ये क्या देगा, निगेटिव देगा। यानी अगर मैं इधर चलता हूँ इस वाले के लिए, इसको मैंने फर्स्ट फंक्शन मान लिया, इसको सेकंड, तो फर्स्ट वाले के लिए साइन क्या होगा, अगर छोटा रखता हूँ तो माइनस। सेकंड वाले के लिए अगर मैं 3 से छोटा रखता हूँ तो ऑब्वियस सी बात है माइनस ही देगा सेकंड के लिए, ऊपर में मैं माइनस रखता हूँ। ठीक है, अच्छा अब 3 से 4 के बीच का कोई भी x का वैल्यू रखूंगा मैं, तो ये वाला क्या होगा, मान लो 3.1 रखा मैंने, तो ये पॉजिटिव देगा, और उस टाइम ये क्या देगा, नेगेटिव देगा 3 से 4 के बीच में। तो यानी सेकंड वाला ये जो सेकंड वाला है, ये उस समय माइनस देगा, लेकिन ये प्लस देने लगेगा। और जैसे ही हम 4 से ज़्यादा रखेंगे तो दोनों प्लस देंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारे 3 केस बनेंगे। ठीक है, तो 3 केस बना के हमें उनका बार बार इंटरसेक्शन लेना पड़ेगा। तो देखिए ध्यान से समझिएगा, केस क्यों बना रहे हैं हम, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट नहीं सॉल्व कर सकते। अगर ये केवल सिंगल होता तो हम वो प्रॉपर्टी यूज कर लेते, एक बार प्लस एक बार माइनस। अब उसी एक बार मान लो इसमें प्लस लेते हैं, एक बार इसको माइनस लेंगे, एक बार दोनों प्लस हो सकता है। तो ये सभी को आपको एक साथ लेके केस बना के ही देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि हो सकता है जो एक्स इसको सेटिस्फाई कर रहा हो पॉजिटिव हो, उस समय ये कुछ आ रहा हो अलग, और जो सॉल्व करने के बाद आ रहा हो वो मैथमेटिकली गलत हो, ये भी हो सकता है। तो हम लोग देखेंगे, पहला केस बनाते हैं, केस फर्स्ट। पहला केस है कि x जो है वो माइनस इनफाइनाइट से 3 तक है। सपोज 3 पे मैं ओपन रख रहा हूँ, अभी 3 को कंसीडर नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, 3 पे आप क्लोज भी रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 3 को मैं ओपन रख रहा हूँ, तो ये क्या होगा, ये वाला अभी हमने यहाँ देख लिया ना, ये वाला इंटरवल है वो निगेटिव वाला, दोनों इस समय निगेटिव हो रहे हैं। तो हम यहाँ क्या कर देंगे, मॉड है, मॉड का क्या काम है, इसको पॉजिटिव बनाना। तो यानी दोनों जब निगेटिव आ रहे हैं तो हमें दोनों के केस में हमें बाहर में माइनस लगाना पड़ेगा, ताकि ये मॉड जो है उसको पॉजिटिव दे दे। यानी 3 से कम वैल्यू के लिए इनको दोनों में माइनस लगाना पड़ेगा। अब हम क्या करेंगे, x को सॉल्व करेंगे। माइनस एक्स माइनस 2x हो गया, ये +3 और +4 7 हो गया। तो -2x इक्वल टू -6, तो x इक्वल टू 3। ठीक है, x इक्वल टू कितना आ गया, 3 आ गया। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं। और लेकिन हमने तो क्या माना था, हमने तो ये माना था कि ये जो है इस इंटरवल में हमने क्या माना था, माइनस इनफाइनाइट से 3 वैल्यू, 3 को टच नहीं किया था हमने। और ये बोल रहा है कि नहीं x 3 होना चाहिए। तो क्या इसमें कॉमन है, जो हमने माना वैसा ही मिला, नहीं माना था हमने माइनस इनफाइनाइट से 3, और बोल रहा है x 3 रखना पड़ेगा। तो ये इस केस के लिए आंसर x का क्या है, 5। कोई भी आंसर सही नहीं है। केस 2 बनाते हैं। अब केस 2 आप ध्यान देंगे, केस 2 में क्या था, ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, क्योंकि 3 से 4 की वैल्यू रखेंगे तो x 3.1 रखा, तो ये पॉजिटिव देगा, लेकिन ये निगेटिव देगा। तो सेकंड केस में ये प्लस ये माइनस, तो आप इसको x -3 रख लीजिए, इसको x -4 रख लीजिए, और इसको इक्वल टू 1 रख लीजिए। अब इसको x कैंसिल हो गया, तो कितना आ गया, x कैंसिल ही हो गया, तो यहाँ बचा 4, ये हो गया
और ये हमने केस किसके लिए माना था, यहाँ पहले केस भी तो ऊपर लिख दो कि x जो है वो 3 से 4 के बीच में होगा, ये हमने माना था और हम इसके लिए सॉल्व कर रहे हैं। तो ये 3, ये हो गया 1 इक्वल टू 1, ये तो हमेशा सही होगा, x पे ये डिपेंड ही नहीं करेगा, यानी कि इसके अकॉर्डिंग आंसर क्या है, x बिलोंग्स टू रियल नंबर। बट हमने माना किसके लिए था, इसके लिए, तो हम इसका इंटरसेक्शन लेंगे। इन दोनों में कॉमन क्या है, तो हमारा इस पार्ट से हमें आंसर क्या मिला कि x जो होना चाहिए वो 3 से 4 के बीच है। 4 पे ही ओपन है, ध्यान रखिएगा, 4 ओपन रहेगा। ठीक है, ये हमने यहाँ से आंसर निकाल लिया। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। थोड़ा सा 2-3 बार आपको वीडियो हो सकता है देखना पड़े, लेकिन आप इसको ध्यान रखिएगा। जो भी केस बनाएंगे उसमें जो मानेंगे और जो रिजल्ट आएगा, यहाँ 1 इक्वल टू 1, मान लो यहाँ 1 इक्वल टू 2 आ जाता, तो ये तो कभी भी सही नहीं है। कोई भी एक्स रख लो, 1 इक्वल टू 2 नहीं हो सकता, तो यहाँ आंसर आ जाता है x बिलोंग्स टू 5। अब 5 का अब इसके साथ इंटरसेक्शन लेते तो आंसर क्या आता है, x बिलोंग्स टू 5। लेकिन यहाँ पे क्या है, 1 इक्वल टू 1 आ रहा है, यानी ये हमेशा सही होगा, x बिलोंग्स टू r। लेकिन यहाँ हमेशा सही, हमने ये कंडीशन लेके इसको सॉल्व किया है, इसलिए हमें इसके साथ कॉमन वैल्यू रखनी पड़ेगी। तो इसलिए हम हमेशा इंटरसेक्शन लेते हैं केस में, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब केस 3 देखते हैं। तो केस 3 क्या था भाई, केस 3 में x हम मान रहे हैं कि वो 4 से लेके इनफाइनाइट है। ठीक है, तो अब आपको ये समझ में आ रहा हो कि x माइनस 3 तो पॉजिटिव रहेगा ही, x माइनस 4 भी प्लस ही रहेगा, है कि नहीं, दोनों का प्लस था ना, तो ये भी प्लस रहेगा, इक्वल टू 1। तो 2x इक्वल टू, ये इधर गया तो ये हो गया 8, x इक्वल टू 4। हमने माना क्या था कि x 4 से इनफाइनाइट होना चाहिए, और ये बोल रहा है x 4 होना चाहिए, यानी एक कॉमन वैल्यू है इसमें, क्या, x इक्वल टू 4। तो यानी इस केस के अकॉर्डिंग आंसर क्या आया, x इज इक्वल टू 4। ठीक है, तो अब आप तीनों केस का यूनियन लेंगे। ध्यान रखिएगा, केस जब बनता है तो यूनियन लिया जाता है, ऐड करते हैं, और जब केस में सॉल्यूशन कर लेते हैं तो इंटरसेक्शन लेते हैं। जब ये भी और ये भी सब साथ में होता है तो इंटरसेक्शन लेते हैं। तो यहाँ पे हम केस 1, केस 2, केस 3, तो केस 1 से हमें क्या मिला था, x बिलोंग्स टू 5। केस 2 से क्या मिला था हमें, x बिलोंग्स टू 3 से 4 ओपन इंटरवल, और केस 3 से हमें क्या मिला, x बिलोंग्स टू 4। अब इन सभी का अगर यूनियन लेते हैं तो इसके पास तो कुछ नहीं है, तो इसका यूनियन लेना ही नहीं है। 3 से 4, और ये बोल रहा है 4 को भी कंसीडर कर लो, यानी तीनों को कंबाइन करेंगे तो हमें मिलेगा कि x जो होना चाहिए वो 3 से 4 के बीच में होना चाहिए। तो इस तरह से आप मॉडुलस का क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, तो अगर आपको यहाँ पे तो 2 ही मॉड थे, अगर 3 भी आ जाएं तो आप ऐसे ही करोगे। 3 के लिए आपको केस और बन जाएंगे, जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाए, मॉड x माइनस 1, मॉड x माइनस 2, मॉड x माइनस 3 इक्वल टू 4, ऐसे कुछ आ जाए। ठीक है, तो आप क्या करोगे, इसको 0 से इक्वेट करोगे, इसको 0 से इक्वेट करोगे, इसको, फिर उसको नंबर लाइन पे फिर 1 2 3 प्लॉट करोगे, फिर देखोगे कि कौन सा, ये 1 से कम वाला यहाँ निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, ये भी निगेटिव होगा, फिर यहाँ पे ये वाला प्लस हो जाएगा, ये वाला माइनस हो जाएगा, ये वाला माइनस, फिर 2 से 3 में ये वाला प्लस, ये वाला प्लस, लेकिन ये वाला माइनस, ऐसे कर करके आपको 4 केस बनेंगे, और ऐसे ही आपको सबका इंटरसेक्शन और यूनियन लेना पड़ेगा। ठीक है, कभी कभी अंदर में क्वाड्रेटिक भी आ जाता है, जैसे मान लीजिए ऐसे आ जाए, प्लस x माइनस 3 इक्वल टू 4। ठीक है, मान लीजिए ऐसा आ जाए, तो आप क्या करोगे, इसको फैक्टराइज कर लो, तो एक फैक्टराइज करोगे तो x माइनस 1 और x माइनस 2 हो जाएगा। ठीक, फिर आप क्या करोगे, अब इसको 0 से इक्वेट करोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 रूट्स मिलेंगे, क्या क्या मिलेंगे, 1 और 2, तो फिर 1 और 2 ऐसे ही आप प्लॉट करोगे अलग अलग। ठीक है, उसको फिर उसका साइन देखोगे कि इसका साइन कैसे वेरी कर रहा है, ये कब प्लस हो रहा है, कब माइनस हो रहा है, ये आपको देखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये तो हमें पता ही है कि ये निगेटिव कब होता है, बिटवीन द रूट्स ये निगेटिव होगा, और आउट ऑफ द रूट्स 1 से कम में ये और 2 से ज़्यादा में ये पॉजिटिव देगा, है कि नहीं। ये आपको बस इसी का ध्यान रखना है, उसी के अकॉर्डिंग आप इसको सॉल्व कर लोगे। तो इस तरह से इनइक्वालिटी आप सॉल्व कर सकते। क्वेश्चन है आपके पास सामने, जो मैंने फॉर्मूला बताया था आपको मैक्सिमम वैल्यू का और मिनिमम वैल्यू का, उसी पे बेस। एक बार आप अपना नोट्स देख लीजिएगा,
उलट के, उसमें जो आपको बताया गया है मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू का। तो देखिए मिनिमम वैल्यू का मैंने ये बताया था कि अगर इस फॉर्म में हो मॉड x माइनस ए माइनस मॉड x माइनस बी का होल मॉड हो तो उसका मिनिमम वैल्यू मॉड a माइनस बी होता है। और अगर आपका ये हो जाए, अगर आपको मिनिमम वैल्यू पूछा जाए इसका प्लस में, तो ये होता है मॉड a माइनस बी। तो इसको आप ध्यान रखिएगा, उसी पे क्वेश्चन डायरेक्ट आया हुआ है, एडवांस का क्वेश्चन है ये। ठीक है, तो आप कैसे करोगे मैक्सिमम वैल्यू ऑफ मॉड x माइनस 3 माइनस, कैसे करोगे? तो देखो वही वाला फॉर्म है मॉड x माइनस है, तो a की वैल्यू यहाँ पे क्या है, ये दूसरा a है भाई, वो a नहीं है, ये कोई और a है मान लो। तो ये हमने a हमारा यहाँ पे 3 है और यहाँ पे b क्या है 2 है। तो a मॉड ऑफ a माइनस b क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू होता है। तो यहाँ 3 मॉड ऑफ 3 माइनस 2 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा इस a को। तो यानी ये a की वैल्यू कितनी आ गई 1। अब अगर हम b की बात करें तो b के लिए भी मैंने बताया था मिनिमम वैल्यू क्या होता है, मॉड ऑफ a माइनस b। तो a यहाँ पे क्या है 1 है, b क्या है 2 है, इन दोनों का मॉड लेंगे तो आ जाएगा 1। तो a का भी वैल्यू 1 आ गया और b का भी वैल्यू, तो a प्लस b क्या आ जाएगा 2। ठीक है, तो ये फॉर्मूला बेस्ड हो गया। अब एक ये क्वेश्चन है आपके सामने कि मॉड x माइनस a की वैल्यू, x माइनस 1 की वैल्यू जो है 2 से 3 के बीच में है, तो आप क्या करोगे? सॉरी, तो आप ये करोगे कि देखो मैंने लेस देन के लिए बताया था, मतलब मैंने इस वाले केस के लिए बताया था कि क्या होता है x की वैल्यू माइनस a से प्लस a के बीच में होती है। ठीक है, लेकिन अगर मान लीजिए ऐसा हो जाए तब क्या होगा? तो इसका मतलब ये होता है a से छोटा, जैसे फॉर एग्जांपल अगर 2 यहाँ रखता हूँ मैं, तो 2 से बड़ा वैल्यू कब आएगा, जब यहाँ पे x की वैल्यू जो हो या तो 2 से बड़ा हो या फिर निगेटिव में क्या हो -2 से छोटा हो, मतलब -2.1 -2.2। तो ये -2 से छोटा वैल्यू है निगेटिव में। तो यानी अगर इसका हम कंक्लूजन निकालें तो हम ये बोल सकते हैं कि x जो होगा वो कहाँ से कहाँ तक होगा, x बिलोंग्स टू माइनस इनफाइनाइट से -a यूनियन a से इनफाइनाइट। ठीक है, तो अगर ग्रेटर देन साइन लगा होगा तो आपको ये कंडीशन यूज करना है। ठीक है, एग्जाम्पल मैंने समझा दिया, 2 ले लो 1 ले लो, उससे समझो कि ऐसा क्यों हो रहा है। a से बड़ा तभी वैल्यू आएगा जब निगेटिव में वो वैल्यू उससे छोटी हो और पॉजिटिव में उससे वो बड़ी हो। उसके बीच की अगर -a से a के बीच की वैल्यू रखेंगे तो कभी भी ये a से बड़ा नहीं आ पाएगा। ठीक है, तो इसी का हमें ध्यान रखना है। तो हम मेरे पास क्वेश्चन क्या था, ये था कि 2 इज, तो एक बार आप क्या करोगे इसके साथ सॉल्व करोगे और एक बार इसके साथ सॉल्व करोगे। ठीक है, तो पहला मैं सॉल्व करता हूं। तो क्या मिल रहा है हमें, ये प्रॉपर्टी हमने पहले से ही पता है कि -3 से 3 के बीच में होगा, तो ये हो जाएगा -2x और ये इधर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा -2 से 4। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा हमारे पास है कि मॉड x माइनस 1 ग्रेटर देन 2 है, तो हमारा कौन सा केस वाला रहेगा, ये वाला। तो हम मानेंगे कि माइनस इनफाइनाइट से लेके ये जो वैल्यू है x माइनस 1, ये -2 तक हो रही है। ठीक है, एक केस हम ये मानेंगे। तो इसको अगर सॉल्व करते हैं तो माइनस इनफाइनाइट में कुछ भी जोड़ो, माइनस इनफाइनाइट है भाई, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता, माइनस इनफाइनाइट ही रहेगा। लेकिन इसमें अगर 1 जोड़ेंगे तो ये -1 हो जाएगा। ठीक है, दूसरा केस आपका क्या था, माइनस इनफाइनाइट से -a ले लिया। अब अगला केस था a से इनफाइनाइट, तो आप मान लो a है हमारा 2, ये है x माइनस 1 और इससे इनफाइनाइट का भी टच नहीं कर सकते, ओपन रखिएगा। तो 1 ऐड करेंगे तो ये 3 हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट में 1 ऐड करें तो इनफाइनाइट ही रहेगा। ठीक है, अब देखिए हमारे पास क्या क्या आंसर आए, इन सभी को हमें कंबाइन करना है। तो देखिए पहला वाला आंसर क्या आया था हमारे पास, इसको नंबर लाइन पे बनाते हैं।
पहला आंसर आया था -2 से 4 तक, तो -2 से 4 तक, ठीक है। ये है हमारा -2 से 4 तक। फिर दूसरा आंसर आया था -∞ से -1 तक, तो ये आपका हो गया -∞ से -1 तक, ओके। और अगला क्या आया था 3 से इनफाइनाइट, तो 3 आपका ये है और 3 से लेके इनफाइनाइट तक। अब मुझे एक चीज़ आप बता दो बस, यहाँ मैं क्या करूँ, यूनियन लूँगा या इंटरसेक्शन लूँगा, क्या करना चाहिए? तो देखिए ये जो क्वेश्चन है ये बोल रहा है कि भाई इसके बीच में वैल्यू लाई करना चाहिए। हमने कैसे क्वेश्चन को सॉल्व किया, इसको अलग सॉल्व किया है और इसको अलग सॉल्व किया है। लेकिन क्या क्वेश्चन ऐसा है? क्वेश्चन तो ऐसा नहीं है ना कि केवल इसके लिए सॉल्व करना है, आपको तो सबके लिए सॉल्व करना है। यानी कि आपको क्या लेना चाहिए, हमें ये भी चाहिए और ये भी चाहिए, दोनों एक ही टाइम पे चाहिए। इसका मतलब हमें क्या लेना होगा, इंटरसेक्शन, मतलब सब में कॉमन। अब कॉमन आप देखो, कॉमन यहाँ पे ये वाला एरिया दिख रहा है और ये वाला एरिया दिख रहा है, ठीक है, इसमें भी सेटिस्फाई कर रहा है। तो अगर हम यहाँ से आंसर को कंबाइन करें तो हम आंसर क्या लिख सकते हैं, फाइनल आंसर x बिलोंग्स टू, यही मैं लिख दे रहा हूं, x बिलोंग्स टू -2 से -1 यूनियन 3 से 4, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा, ओके। तो ये आपका कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर कट होना चाहिए कि कैसे मॉड को सॉल्व करना